Welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss the PEG ratio, the PE ratio to earnings growth ratio, which is useful for decision making before investing. हाय फ्रेंड्स, कल बजट डे, बजट जरूर देखिए। अभी हाल फिलहाल में आप लोग देख रहे होंगे अडानी का बैंड बजा हुआ है, अडानी ग्रुप का मार्केट वैल्यूएशन को लेके ऑलमोस्ट $66 बिलियन प्लस का मार्केट वैल्यू इरोड हो गया है। दिस डेंट्स द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। तो कुछ पैरामीटर्स रहते हैं जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ रेशियोज का कैलकुलेशन आप करते हैं जिसके वजह से आप सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस प्रॉफिट देगा, ये लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। ये एनालिसिस करने के बाद आप इन्वेस्ट करते हैं। जैसे करंट रेशियो हो गया, ये सब परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो गया, मैंने एक मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया हुआ है। बट देर इज वन रेशियो दैट इज गेनिंग प्रोमिनेंस, मतलब ये रेशियो धीरे धीरे उठ के आ रहा है मेन डिसीजन मेकर के लिए। दैट इज पेग रेशियो, PEG, पेग रेशियो। ये वाला पेग नहीं, खैर इस पे भी एक ट्रिविया है इंटरेस्टिंग। ये जो पीने वाला पेग है ना, मतलब दारू वाला जो पेग है, इसका भी फुल फॉर्म है प्राइज्ड इवनिंग ग्लास। इससे कोई लेन देन नहीं है, जस्ट आई एम शेयरिंग अ इंटरेस्टिंग ट्रिविया। मीडिएवल पीरियड में जब यूके, मतलब ब्रिटिश, वाज कंट्रोलिंग मोर देन हाफ द वर्ल्ड थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एट दैट टाइम उनके लिए जो मजदूरी करते थे या काम करते थे, सारे हफ्ते के मेहनत के बाद इवनिंग को उनको वाइन या विस्की पिलाया जाता था, दारू। मतलब वो लोग खुश होके उसको पिलाते थे। तो दैट वाज अ वेरी वैल्यूएबल रिट्रीट और रिक्रिएशन फॉर पीपल ऑफ दोज टाइम्स। जो मजदूर है, काम करने वाले हैं, ब्रिटिशर्स पीते थे, तो ये दारू पिलाना एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता था उस टाइम पे। तो ये बहुत वैल्यूएबल होने के कारण शाम को देते थे, तो उसका नाम दिया गया प्राइज्ड इवनिंग ग्लास। धीरे 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 ये आदत बन गया लोगों का, तो अभी वो वन पेग हो गया, दैट इज द पेग ऑफ दिस। तो उससे हमारा लेन देन नहीं है। दारू पीना हानिकारक है, दारू मत पीजिए। मैं प्रमोट भी नहीं कर रहा हूं, आई जस्ट शेयर्ड अ इंटरेस्टिंग ट्रिविया। अब जो पेग की बात कर रहे हैं, पेग रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू योर डिसीजन मेकिंग इज price to earning growth rate ratio, that is the PEG ratio। इसके पहले डिराइव होता है PE रेशियो, दैट इज द प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपका PE रेशियो आता था, मतलब एक डिवाइडेड बाय EPS। तो ये EPS के ऊपर 10 रुपए आया, तो मार्केट प्राइस 80 है, 70 है, 40 है पर शेयर, तो PE रेशियो आता था। अभी ये PE रेशियो को डिवाइड करते हैं अर्निंग्स ग्रोथ रेट से, तो आपका पेग रेशियो आता। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेट रेशियो इज नोन एज द पेग रेशियो। This is a very important ratio in today's time for assessing whether you should invest in a particular stock or not, whether it is undervalued or overvalued। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप जाइए, मैं इंसिस्ट करता हूं, पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। क्वेरीज आया तो मेरा मेल आईडी है, मैं जो मैसेज करिए, आई विल ऑलवेज रिप्लाई। नाउ इन दिस पेग रेशियो, PE ratio divided by earnings growth of the share is the PEG ratio of any company। तो earnings growth कैसा रहेगा, पास्ट की फ्यूचर? तो फ्यूचर पेग एंड ट्रेलिंग पेग आर द टू मॉडिफिकेशंस इन दिस। मतलब आप अगले 5 साल का असेसमेंट करिए अर्निंग का, और अर्निंग्स ग्रोथ रेट यू विल अराइव एट, मतलब वो PE रेशियो को डिवाइड करना पड़ेगा अर्निंग्स ग्रोथ रेट के साथ, यू विल अराइव एट द पेग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेट। तो PE रेशियो क्या है? PE रेशियो इज द first indicator of whether an investment is to be made or not. This ratio divided by the earnings growth rate will give you the PEG ratio। तो मैंने PE रेशियो का भी ब्लॉक दिया है, PEG रेशियो का भी कैलकुलेशन दिया है। नाउ इट कैन ईदर बी अ फॉरवर्ड पेग, दैट इज अ फ्यूचर पेग, और अ ट्रेलिंग पेग। अब फॉरवर्ड पेग मतलब अगले 5 साल का कैश फ्लोज का एनालिसिस करिए, उसको आज के डेट में लेके आइए, विच इज नोन एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज द अर्निंग्स ग्रोथ रेट।
अब ट्रेलिंग पेग का क्या मतलब है? पिछले 3 साल 5 साल का परफॉर्मेंस देख के आज का ग्रोथ रेट आप एनालाइज करिए और इसके ऊपर पीई रेशियो को इस चीज से डिवाइड करिए। अब अगर नॉर्मल मार्केट और इंडस्ट्री नॉर्म्स देखने जाए तो ये पेग रेशियो इफ इट इज बिलो 1 इट इज गुड, मतलब अर्निंग का पोटेंशियल है, ये शेयर्स आगे जाके ग्रो होगा। अगर 1 है it has attained a certain peak but can make you earn more money. If it is more than 1 मतलब ये सैचुरेशन के तरफ जा रहा है। अभी आप 100 का शेयर अगर ये 1 के ऊपर है, 200 रुपए ऑलरेडी पहुंच गया तो और आगे नहीं जाएगा, एक 5-10 रुपए ऊपर नीचे जाएगा, मतलब आपका परसेंटेज इनकम जो है वो कम है अगर आपका पेग रेशियो 1 के ऊपर है, विच मीन द स्टॉक इज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड, विच इज हैपनिंग टू द अडानी ग्रुप। इट इज अ बबल। I don't know the basic, but it is all based on the valuation concept कि ये मैं इतना कमाने वाला हूं। It is forward peg which you are looking at and it may have been overvalued। अपना सेंसेक्स भी सेंसिटिव है बहुत, 30 स्क्रिप्ट के प्राइस के शेयर पे ऊपर नीचे होते रहता है मार्केट। तो अब अडानी ग्रुप का वैल्यू इरोड हो गया। सो दिस गिव्स राइज टू द इंपॉर्टेंट रेशियो नोन एज द पेग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। Go through the PowerPoint presentation and a normal industry norm is PEG ratio less than 1 is very good and 1 is okay, you can invest, more than 1 it is already overvalued, मतलब आप 500 रुपए का शेयर खरीदेंगे तो 10 रुपए कमाएंगे, पर लेस देन 1 है तो आज जो शेयर प्राइस 200 रुपए है 500 रुपए कमा सकता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो आपका 10 रुपए और 300 रुपए का अर्निंग का डिफरेंस देखिए। सो द न्यू नॉमेनक्लेचर फॉर एनालाइजिंग एनी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इज द पेग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो। Hope you enjoyed the knowledge sharing. Get back to me and give me feedback, message me for any queries. I will share a video on my YouTube channel of the various types of ratios also. Without any voiceover, you can just read it plainly and read the PowerPoint presentation after my speech. Hope you enjoy the knowledge. The next presentation will be on the finer points of the Union Budget 2023. See the budget, we will interact on second on the budget.